Assalamualaikum. Myself Sabiha Badsa on behalf of Anglo Urdu High School English Medium. कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 24 कबीर के दोहे। कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी भाषा में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज भाषा का मिश्रण है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इन्होंने बीजक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके 3 भाग हैं, शाखी, सबद, रमैनी। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। इनका निधन 1518 ईस्वी में हो गया। इसके आगे वाली वीडियो में हमने दोहों की समझूती ली थी। आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, भृगु कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? उत्तर आएगा, भृगु कस्तूरी को पूरे जंगल में खोजता फिरता है। दूसरा प्रश्न है, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? उत्तर, हमें अपना जन्म कृतार्थ करने के लिए संत लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 3, भवसागर तारने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? उत्तर, भवसागर को तारने के लिए 5 तत्व हैं, साधुओं की संगति, ईश्वर का भजन, दया, नम्रता और परोपकार। प्रश्न 4, सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? उत्तर, संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। प्रश्न 5, हमें क्या देखकर नहीं ललचाना चाहिए? उत्तर, हमें दूसरों की सुख संपत्ति देखकर नहीं ललचाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। प्रश्न 1, कस्तूरी और मुर्ग के उदाहरण से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है। जब वह इस सुगंध को महसूस करता है तो पूरे जंगल में इसे खोजता फिरता है, लेकिन वह सुगंध तो उसकी नाभि के कस्तूरी से आ रही होती है। कवि कहते हैं कि संसार के लोगों की यही दशा है। परमात्मा उनके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वे उसे पहचान नहीं पाते हैं और उसे पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। बेटा, आप लोग को वीडियो को देखते हुए अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 2, कबीरदास सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर बताते हैं? उत्तर, कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सोने की तरह मिलनसार होता है। यदि किसी कारण से किसी से बिगड़ जाती है तो वह उसे फिर से बना लेता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति का व्यवहार इसके विपरीत होता है। वह अपने टूटे हुए संबंधों को जोड़ने में विश्वास नहीं रखता है। इस तरह सज्जन व्यक्ति में जोड़ने की और दुर्जन व्यक्ति में तोड़ने की बुद्धि होती है। हमारा आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर गान कीजिए। यहाँ पर हमें दोहों का भावार्थ दिया है और वो भावार्थ किन दोहों का है वो हमें लिखना है। नंबर 1, परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। नंबर 2, हमें तो जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। उत्तर, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। नंबर 3, अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। उत्तर, अहिरन की चोरी करें करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते केतिक दूर विमान।
नंबर 4, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष करना चाहिए। उत्तर, रूखा सूखा खाई कई, ठंडा पानी पीव, देख पराई चुपड़ी, मत ललचावे जीव। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित दोहों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला दोहा हमें दिया है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोय। इसका भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, संत के मिलने पर या उनके साथ रहने से सुख की प्राप्ति होती है और दुष्ट व्यक्ति के मिलने पर दुख प्राप्त होता है। इसलिए कवि संतों की सेवा करने को कहते हैं जिससे आपका जन्म सफल हो जाए। नंबर 2, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जूरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धका दरार। भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि सोना सज्जन व्यक्ति की तरह मिलनसार होता है जो 100 बार टूटने पर भी जोड़ा जा सकता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति कुम्हार के घड़े की तरह होता है जो एक ठोकर में टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता है। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में ईश्वर को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर को कोई याद नहीं करता है। अगर हम सुख में भी ईश्वर को याद करेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे प्रश्न अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।